नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल की बात हम क्यों कर रहे हैं? 2 अप्रैल वो दिन है जिस दिन ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है कि वो भारत पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। अब उसका क्या इम्पैक्ट भारतीय मार्केट पे पड़ेगा? क्या मार्केट गैप डाउन जाएगा? क्या मार्केट गैप अप जाएगा? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे और हम आपको बताएँगे कि क्या भारत पे वो इस तरह के टैक्सेस लगा सकता है या सिर्फ़ उसकी ये भपकी है? तो एंड तक हमारी वीडियो में जुड़े रहें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि जो उसकी बात है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या वो हम पे टैरिफ लगाने में सक्षम है? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या? रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि जब भी हम किसी देश को अपना प्रोडक्ट निर्यात करते हैं, तो जिस देश को निर्यात करते हैं, वो देश उस पे टैक्स लगाता है। अब मान लीजिए हमने कोई चीज़ अपने भारत से बना के एक्सपोर्ट करी सॉरी, ₹100 की चीज़ एक्सपोर्ट करी। अब उस देश ने उस पे ₹20 का टैक्स लगाया, 20% का मतलब। तो वो चीज़ ₹120 की हो गई। ये सभी देश करते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल क्यों बोला है मैंने? अब इसका एक दूसरा इम्पैक्ट है। अमेरिका ने ये कहा है कि जो देश हमारे प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं, हम भी उनके एवज़ में, उनके कंपैरिज़न में उतना ही टैक्स उन देशों पे लगाएँगे। इसका मतलब ये है कि अगर भारत किसी प्रोडक्ट पे अमेरिका से जो हमारा प्रोडक्ट आयात कर रहे हैं हम लोग, वो प्रोडक्ट पे हम लोग 20%, 30%, 50% टैक्स या उससे ज़्यादा कहीं टैक्स ले रहे हैं, तो अमेरिका भी हमारे प्रोडक्ट पे उसी तरीके का टैक्स लगाएगा। ये उसकी धमकी है। अब ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक वो इसपे इम्प्लीमेंट करेगा, इसमें हम एंड में बात करेंगे। फिलहाल हम आपको ये बताएँगे विस्तार में कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या मार्केट इसकी वजह से 2 अप्रैल को काफ़ी गैप डाउन जाएगा या गैप अप आएगा। तो ये हमारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा और इस वीडियो में हम विस्तार से बताएँगे मार्केट के बारे में। एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो मॉर्गन स्टैनली हैं, उनके अनुसार जो भारतीय मार्केट का सेंसेक्स है, उनका कहना ये है कि दिसंबर लास्ट 2025 तक सेंसेक्स 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। उनका अनुमान है, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका अनुमान है कि ऐसा होगा। जबकि भारतीय इन्वेस्टरों का तो कुछ और मानना है। भारतीय इन्वेस्टरों का मानना है कि अभी 5 साल तो मार्केट बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, ठीक है? अब देखिए, हो सकता है क्योंकि मार्केट जो है कब कौन से मोड़ पे कहाँ से वो स्थिति कवर कर ले, कुछ कह नहीं सकते। तो हम ये मान के चलते हैं, हम तो हमेशा पॉजिटिव ही मानेंगे चलेंगे कि उन्होंने कहा है तो मार्केट बढ़ेगा। फिलहाल हालाँकि ये जो क्वार्टर था पहला मार्च तक का मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने मार्केट के क्राइसिस देखे हैं। मैं समझता हूँ जो पहले कभी स्कैम हुआ करते थे, उनसे ज़्यादा क्राइसिस लोगों ने इस समय देख लिए हैं। वो तो एक बार होके निपट जाते थे, लेकिन ये लगातार मार्केट काफ़ी समय से गिर रहा है। ठीक है? अब ऐसा मुझे क्यों लगता है कि भारतीय मार्केट जो है अब सुधरेगा? उसकी वजह क्या है? आप बीते 10-15 दिनों से आपने देखा होगा कि रुपये की जो चाल है वो काफ़ी अच्छी है। आपने देखा जहाँ भारतीय रुपया ₹90 को छूने वाला था, उसके ऊपर जाने वाला था। अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो 85 के आस-पास है। काफ़ी डॉलर के मुकाबले काफ़ी मजबूत हुआ है रुपया और इसकी कहीं न कहीं मुझे जो वजह लगती है, जो इस साल भारत सरकार ने टैक्स में जो रियायतें दी हैं, जो 12 लाख वाला जो मिडिल क्लास को टैक्स में रियायत दी है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारतीय मार्केट पे पड़ा है। और क्योंकि क्या होता है ना, देखिए जब भी कोई चीज़ होती है, तो उसको इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट जो रिकवर हो रहा है, कहीं न कहीं उसके पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह है। वजह क्यों है? इसकी वजह से देखिए आप रुपया भी काफ़ी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़, आप एक चीज़ ये देखेंगे कि अगर भारतीय मार्केट में इसका टैक्स का जो स्लैब कम करने से फ़ायदा क्या मिला है? कंज़प्शन बढ़ेगा, कंज़प्शन बढ़ेगा तो कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो कहाँ मिलेगा? भारत को मिलेगा। तो कहीं न कहीं इकोनॉमी घूमेगी पूरी। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक डाटा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अब ऐसा क्यों नहीं होना होगा? देखिए, आप अगर देखेंगे अगस्त 2024 की मैं बात करूँगा,
अगस्त 2024 में लास्ट की बात करूँगा मैं, उस समय एफआई का जो इन्वेस्टमेंट था, मतलब एफआई ने जो बाइंग की थी, लगभग-लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर की थी। उसी समय अगर डीआई की बात करें आप लोग, तो डीआई लगभग 3 लाख करोड़। तो एक बहुत बड़ा गैप अब एफआई में और डीआई में रहता है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट काफ़ी हद तक एफआई पे डिपेंडेंट होती है। उसके बाद से लगातार एफआई जो है अपनी सेलिंग में लगा हुआ है। लगातार वो भारत से पैसा निकाल के और अमेरिका या जहाँ भी लगा रहा है, इन्वेस्टर लगा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा मार्केट काफ़ी नीचे गया है, ये असर पड़ा है। लेकिन अब बीते लगभग 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ कि एफआई ने काफ़ी खरीदारी करी है। एफआई काफ़ी लौट के आया है। तो कहीं न कहीं एफआई को भी दिख रहा है कि यहाँ जो शेयर हैं वो आधे दामों में मिल रहे हैं। भारतीय मार्केट काफ़ी नीचे हो गया है। उसको लग रहा है कि जो इंटरेस्ट वहाँ बढ़े हुए में आपको मिलता, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफ़िट वो यहाँ भारतीय मार्केट में लगा के कमा सकते हैं। कहीं न कहीं एफआई ने अपना भरोसा दोबारा से भारतीय मार्केट पे जगाया है। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इसकी वजह से आप ये देखेंगे कि एफआई की वजह से लगातार मार्केट बढ़ने पे भी लगा हुआ है। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट है। और दूसरी बात, जो हम लोग बात कर रहे थे टैरिफ लगाने की। अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगा दिया। आपने देखा होगा अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगा दिया। पूरे विश्व में 2 सबसे बड़े उपभोक्ता देश हैं, एक चाइना और एक भारत। 2 बड़े देशों से वो एक साथ पंगा नहीं ले सकते अमेरिका। तो चाइना से तो उनका 36 का आंकड़ा हो गया है। भाई उन्होंने उस पे टैक्स लगा दिया 25% का जो भी टैक्स उन्होंने लगाया है, उसकी वजह से उनमें आपस में ठग गई और भी कई देशों से उनकी ठग गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प चचा, आजकल फेमस है उनका चचा कहते हैं लोगों ने, कि ट्रम्प भारत पे ये टैरिफ नहीं लगाएँगे। और आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों से भारत से थोड़ी नज़दीकी भी उनकी बढ़ी हैं। मोदी जी की जाने की भी बात चल रही है और अभी पीयूष गोयल जी भी होके आए हैं, उनके डेलीगेट से मिल के आए हैं। शायद कहीं न कहीं पॉज़िटिव इसमें इम्पैक्ट रहेगा और इसकी वजह से भारतीय मार्केट पे भी पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो स्थिति दोबारा से नहीं आने वाली है। कहीं न कहीं दोबारा से वो परिस्थिति पैदा नहीं होंगी, भारतीय मार्केट बढ़ेगा और एक अच्छा रिटर्न भारतीय मार्केट को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 अप्रैल को अब वो वाली स्थिति नहीं आएगी जिसकी हम लोगों को उम्मीद थी। हम लोग ज़्यादा सोच रहे थे कि वो टैक्स उस हिसाब से लगेंगे जैसे उन्होंने शुरू में कहा था। हाँ, होता है थोड़ा-सा हर देश को, जो हर देश का लीडर होता है वो चाहता है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसका सही यूज़ हो। हम अच्छा एक्सपोर्ट करें क्योंकि देखिए जो देश अपना प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चरिंग करता है, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, तभी उस देश की इकोनॉमी अच्छी चलती है। अगर आप कुछ बनाएँगे नहीं, अपने पड़ोसी देशों की हालत आपने देखी है, वो दूसरों पे मोहताज हैं, वो दूसरों के चंदे से चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। वो खुद में उनका कोई एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट हाउस जब उनका खुद का नहीं होगा, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? तो वो सिर्फ़ डॉलर के किसी दूसरे पे भीख पे ज़िंदा रहेंगे। और भारत भारत अपने हर चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को एक हब बनाने के चक्कर में लगा पड़ा है। मेहनत कर रहा है, हालाँकि अभी भी हम बहुत देशों से काफ़ी पीछे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हम लोग उन देशों की श्रेणी में उनके बिल्कुल आगे नहीं तो उनके बराबर खड़े होंगे, जो आज जिनका पूरे विश्व में वर्चस्व कायम है। तो कहीं न कहीं भारतीय मार्केट अब सुधरेगा। देखिए सुधरेगा तो मैं जो 2 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, तो कोई दर्शक मेरा ये ना समझे कि 2 अप्रैल को मार्केट अब लगातार बढ़ जाएगा। ये मैं एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ कि अब लॉन्ग टर्म का जो इम्पैक्ट होगा मार्केट पे वो पॉजिटिव आएगा। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि अब जो मार्केट बढ़ेगा वो धीरे-धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से नीचे आ चुका है। बहुत शेयर आधे-आधे दामों में मिल रहे हैं। तो अब जो भी ये सिस्टम था इनका और एक चीज़ आप देखेंगे कि जीडीपी में भी पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही करके आप देखेंगे कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से जो हमारे यहाँ टैक्स स्लैब में जो फ़ायदा मिला है, इससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कंज़प्शन भी बढ़ेगा और जब कंज़प्शन बढ़ता है, तो रेवेन्यू जनरेट होता है। सब एक दूसरे के सर्किल में घूमते हैं। कहीं न कहीं परफॉर्मेंस बढ़ेगी कंपनियों की। जो आपने देखा लास्ट क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी बस्ट गई थी, काफ़ी नीचे तक गई थी, जिसकी वजह से ही मार्केट डाउन गया है।
क्योंकि जब उपभोक्ता कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगा, मार्केट में पैसा लगाएगा नहीं, तो कंपनी कैसे चलेंगी? उनका जो रिज़ल्ट है वो डाउन ही जाएगा। तो कहीं न कहीं इसका मुझे लगा है सरकार ने बहुत अच्छा इस पे इनिशिएट किया है और कहीं न कहीं इसमें मार्केट अब गैप अप होगा। थोड़ा समय लगेगा, देखिए शेयर मार्केट बहुत पेशेंस का काम है। शेयर मार्केट जो है, ये नहीं है कि आज लगाया और कल बढ़ गया। तो ये है, आगे स्थिति बढ़ेगी, अच्छी होगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार बनाए रखें और आशा करते हैं कि मार्केट भारत का बहुत अच्छा रहेगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।